आइए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देख लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का, जिसका क्वेश्चन कोड है 0010। 10th क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक का और ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एम्स में पूछा जा चुका 2003 के अंदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है 3 चार्जेस आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड ए। ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड आपने दे रखी है ए। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज placed at the vertex A in the direction normal to BC। देखिए A पर जो फोर्स लग रही है BC के परपेंडिकुलर, ठीक है, BC आपकी ये है, इसके परपेंडिकुलर कितनी फोर्स लग रही है आपको ये बताना है। ठीक है, दो बातें होती हैं, या तो आपको A पर रिजल्टेंट बताना होता है, ठीक है, तो हम नॉर्मल जिस तरह से सॉल्व करते आए हैं उसी तरह से सॉल्व करते, लेकिन यहाँ हमसे फोर्स पूछी गई है BC के परपेंडिकुलर, तो हम BC के परपेंडिकुलर फोर्स निकालने की कोशिश करेंगे। अब देख लेते हैं किस तरह से सब फोर्स एक्ट कर रही होंगी। ठीक है, डायग्राम में ठीक से बना लेता हूँ नीचे की तरफ को। देखिए ये आपके पास है इक्विलैटरल ट्राइंगल, यहाँ पर -Q है, यहाँ पर +Q है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट B है, और यहाँ पर है A, यहाँ पर रखा हुआ +Q चार्ज। बहुत बढ़िया, शाबाश। इसकी भी A डिस्टेंस है, इसकी भी A, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो एंगल कितने होंगे 60-60 के होंगे सब, ये भी 60 और ये भी 60। क्लियर है। अब देखिएगा ये +Q, अब A पर जो चार्ज है उसको भी मेंशन कर देते हैं, +Q चार्ज रखी हुई है A पर। ठीक है, अब देखिएगा इसको मैं इस तरफ बना देता हूँ, +Q चार्ज ये यहाँ पर, हालांकि नीचे दिखा रखी थी लेकिन कोई बात नहीं, नीचे वाली को रफ कर देते हैं। अब देखिएगा ये +Q जो है, जो पॉइंट C पर रखा हुआ चार्ज है, A पर रखे हुए चार्ज पर रिपल्शन लगाएगा, क्योंकि दोनों सेम नेचर के प्लस प्लस, तो ये हो जाएगा FC। C के थ्रू लगा हुआ फोर्स A पर। अगर B पर रखे चार्ज की वजह से A पर फोर्स देखें तो B पर है नेगेटिव चार्ज और A पर है पॉजिटिव चार्ज, इट मींस अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा कुछ इस तरफ। पेन का कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको दिख जाए। ठीक है, तो आपको दो फोर्स दिखाई देगा, एक फोर्स ये आया और एक फोर्स ये आया। अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से देखना चाहूंगा FC कितने पे गया, तो ये भी 60 है और ये भी 60 होगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है FC के कंपोनेंट ब्रेक करने हैं आपको। ठीक है, कंपोनेंट तोड़िएगा, एक तोड़िएगा वर्टिकल डायरेक्शन वाला और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला, बट हॉरिजॉन्टल से आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है, आपको वर्टिकल से ही फायदा होगा। क्यों होगा वर्टिकल से फायदा, क्योंकि वर्टिकल जो है वो BC के परपेंडिकुलर है। देखो BC के परपेंडिकुलर हो जाएगी वर्टिकल लाइन, तो इसलिए वर्टिकल कंपोनेंट आपके लिए बेनिफिशियल है। ऐसे ही आपके पास यहां पर जो फोर्स लग रही है दैट इज FV, इसको भी तोड़िएगा, ब्रेक कीजिएगा, तो ये भी आ जाएगा आपके पास FV का एक कंपोनेंट। अच्छा, कंपोनेंट लिख देते हैं, यहां पर आएगा FC sin 60 डिग्री। ये कहां से आ गया भाई, देखिएगा एंगल ये है तो एंगल के डायरेक्शन में तो कोस कंपोनेंट होती है, और एंगल के है ना इस तरफ जो होती है वो होती है आपकी साइन कंपोनेंट। तो आपके पास ये हो जाएगा FC sin 60, क्योंकि एंगल 60 डिग्री है। इसी तरह से यहां पर भी निकल कर आएगा FB sin 60। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ BC के परपेंडिकुलर दो फोर्स लग रही है, ऊपर की तरफ लग रही है FC sin 60 और नीचे लग रहा है FB sin 60। बाय द वे अगर FB FC के इक्वल हुआ तो रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। तो देख लेते हैं क्या FB FC के इक्वल है। ठीक है, FB और FC को इक्वल देखने के लिए आपको क्या देखना होगा, आपको चार्ज देखने होंगे। तो देखिएगा +Q चार्ज +Q चार्ज। ठीक है, तो चार्जों के आपको मैग्नीट्यूड देखने हैं, तो यहां पर भी Q है और यहां पर भी Q है, इट मींस FC तो आपको पता लग गया क्या होने वाला, FC होने वाला है कि Q²/A²। ठीक है, ये आपके पास FC आ चुका उसका मैग्नीट्यूड। अगर मैं आपको FV की बात करूं तो यहां पर FV निकालोगे तो क्या हो जाएगा कि दोनों चार्ज, अब देखो यहां पर भी Q है, यहां पर भी Q है, अगेन Q²/A²। ओ माय गॉड, यहां पर आप देख रहे हैं कि FC जो है वो FV के इक्वल है,
इट मीन्स इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन मैंने आपको मेंशन कर दी। जब दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है इट मीन्स ये हुआ जितना ऊपर को फोर्स लग रही है उतना नीचे भी फोर्स लग रही है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर रिजल्टेंट आ जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से 0। तो आपसे यही पूछ रहा था नेट फोर्स बताओ BC के परपेंडिकुलर, तो माय डियर BC के परपेंडिकुलर नेट फोर्स आ गई 0। ठीक है, क्लियर हो गया आपको ये, शाबाश।